नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथुन वसवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नेट इंग्लिश समरी पर। यहाँ हम यूजीसी नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर की समरी बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेखक की जो मिडल इंग्लिश पीरियड में जेफरी चौसर के सबसे करीबी दोस्त और कंटेम्पररी थे। अगर आप चौसर को पढ़ रहे हो तो आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। हम बात करेंगे जॉन गॉर के बारे में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 5 आसान हिस्सों में बांटा है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। पहले हम जॉन गॉर की बायोग्राफी के बारे में देखते हैं। जॉन गॉर का टाइम पीरियड 1330 से लेके 1408 तक का है। सबसे पहले गौर के बारे में ये 4 बातें याद रखनी है। चौसर ने अपनी मशहूर किताब टिलियस एंड क्रिसिडे में इन्हें ओ मोरल गौर कहा था। ये किताब उन्होंने गौर को डेडिकेट की थी और एक उपनाम दिया था, ओ मोरल गौर। जॉन गौर को 3 भाषाओं का कवि कहा जाता है। जहाँ चौसर ने सिर्फ इंग्लिश को बढ़ावा दिया, वहीं गौर ने 3 भाषाओं में अपनी प्रमुख काम लिखे, फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश में। खैर, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में लगभग 1400 ईस्वी में गौर अंधे हो गए और बाद में उन्होंने लिखना बंद कर दिया था। उनकी समाधि की बात भी दिलचस्प है। गौर की कब्र लंदन के साउथवार्क कैथेड्रल में है। लंदन के साउथवार्क कैथेड्रल में है। वहाँ उनका जो पुतला बना है उसमें उनका सर यानी हेड उनकी 3 प्रमुख किताबों के ऊपर रखा हुआ है। मतलब उनकी किताबें ही उनका पीलो बनी हुई है। तो ये जॉन गौर के बारे में बायोग्राफी है, ठीक है। अब हम उनकी 3 प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। पहली किताब है मिरर दे लॉन्ग। इसका नाम फ्रेंच में है, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है और यह इंसान के पाप और पुण्य के बारे में बात करती है, वाइसिस एंड वर्च्यूज के बारे में बात करती है, ठीक है। यह एक प्रमुख रचना है, मिरर दे लॉन्ग। दूसरी किताब है वॉक्स क्लेमेंटिस। इसका नाम लैटिन है और ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। इसमें 1381 के पीसेंट रिवॉल्ट के बारे में लिखा गया है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि पीसेंट रिवॉल्ट के बारे में वॉक्स क्लेमेंटिस में लिखा गया है जॉन गौर के द्वारा। गौर ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया बल्कि उन्हें जानवर कहा है, बीस्ट कहा है इस किताब में। और तीसरी इम्पोर्टेंट किताब है कन्फेसियो एमेंटिस। इसका नाम लैटिन है पर इंग्लिश भाषा में लिखी हुई है, मिडल इंग्लिश भाषा में। और यह उनका सबसे मशहूर यानी फेमस वर्क है। हम थोड़ी कन्फेसियो एमेंटिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक 33,000 पंक्तियों की कविता है जिसमें एक मुख्य कथा है और जिसके माध्यम से छोटी छोटी कहानियाँ कही गई है, यानी स्टोरी विद इन स्टोरी जैसा कुछ उसका स्ट्रक्चर है। और इसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लव भी कहा जाता है। गौर का दावा है कि वो टेम्स नदी, रिवर थेम्स पर एक नाव में राजा रिचर्ड II से मिले थे
और राजा ने उन्हें कुछ नया लिखने को कहा था। और इसके बाद इसने जॉन गॉर ने कन्फेसो एमेंटिस लिखा और बाद में हेनरी IV को यह समर्पित कर दिया था। इस कन्फेसो एमेंटिस में दो मुख्य लोग हैं, दो मुख्य कैरेक्टर्स है। ओमन्स यानी एक बूढ़ा प्रेमी जो नरेटर है, और जीनियस एक पादरी यहाँ कन्फेसर है। इस किताब की स्ट्रक्चर 7 डेडली सिंस पर आधारित है। जीनियस ओमन्स को बताता है कि प्यार में ये पाप होते हैं। यह ऑक्टासिलेबिक कपलेट्स में लिखी गई है, मतलब हर लाइन में 8 सिलेबस ABB राइम स्कीम के साथ। तो ये कन्फेसो एमेंटिस एक इम्पोर्टेंट पोएम, इम्पोर्टेंट वर्क है जॉन गॉर का, उसे हमें याद रखना है। इसमें जो कहानियाँ हैं उसमें उस कहानियों में से भी कुछ फेमस कहानियाँ हैं, जैसे कि द टेल ऑफ अपोलिनियस, राइट, जिसमें टायर के राजा और उनकी बेटी की कहानी है, जो समुद्री यात्राओं, जहाज टूटने और फिर पुनर्मिलन की बात करता है। और गौर की यह किताब की कहानी शेक्सपियर में भी देखने को मिलती है, विलियम शेक्सपियर के वर्क में भी देखने को मिलती है। ओके, यही सेम कहानी विलियम शेक्सपियर के अपने नाटक पेरिकल्स में इस्तेमाल की है। बड़ी बात यह है कि शेक्सपियर ने जॉन गॉर को एक कैरेक्टर के रूप में अपने नाटक में डाला है। वहाँ गौर कोरस बनकर आता है और नाटक को इंट्रोड्यूस करता है। दूसरी उनकी कहानी है द टेल ऑफ फ्लोरेंट। द टेल ऑफ फ्लोरेंट एक शूरवीर की कथा, जिससे अपना जीवन बचाने के लिए एक पहेली हल करनी पड़ती है, और उस पहेली का उत्तर कविता में एक नैतिक शिक्षा बन जाता है। इस कहानी में एक नाइट को अपने जान बचाने के लिए एक सवाल का जवाब ढूंढना होता है। कौन सा सवाल है? व्हाट डू वुमन मोस्ट डिजायर? औरतों का सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? और अंत में वो एक बूढ़ी बदसूरत औरत के साथ शादी करता है, जो बाद में सुंदर बन जाती है। ठीक है, और इसकी तुलना चौसर की द वाइफ ऑफ बाथ के टेल के साथ की जाती है कभी कभी। ठीक है, ये जो मैं कहानियाँ बता रहा हूँ ये कन्फेसो एमेंटिस पोएम के अंदर ही है। ठीक है, ये याद रखना है। द टेल ऑफ कैलिटस, द टेल ऑफ कैलिप्स, एक महिला की कहानी जो अपने प्रेमी को उसे छोड़कर जाने से रोकने की कोशिश करती है और उसके परिणाम स्वरूप आने वाले परिणामों के बारे में बात करती है। ठीक है, तो दिस आर टेल विद इन अ पोएम। ठीक है, यानी कविता के अंदर एक स्टोरी है, उसके अंदर बहुत सारी स्टोरियाँ है, और उसमें से ये 3-4 फेमस स्टोरी है कन्फेसो एमेंटिस के अंदर। ठीक है, क्रिटिकल रिसेप्शन के बारे में देखते हैं। जॉन गॉर के बारे में क्रिटिक्सों ने या उनके समकालीन पोएटों ने क्या राय दी, देखते हैं। सबसे पहले चौसर ने अपनी किताब टीलोस एंड क्रिसिडे में कहा था, ओ मोरल गोवर, दिस बुक आई डायरेक्ट टू थी। बेन जॉनसन ने इंग्लिश ग्रामर में गौर की इंग्लिश सिंटेक्स को स्टैंडर्ड माना है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। लोग कहते थे गौर बोरिंग है, लेकिन C.S. लुइस ने उनका बचाव किया और कहा कि वो बोरिंग नहीं,
बल्कि उनकी राइटिंग में स्मूथनेस से। तो दोस्तों, यह था जॉन गौर का पूरा ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो में हम देखते हैं किसी और पोएट के बारे में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।